हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हमने पढ़ा था मार्च का GS1, अभी GS2। तो पहला जो होता है वो अनलॉफुल एसोसिएशन के बारे में है। ये जो जमाती इस्लामी जम्मू कश्मीर है उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया गया है अंडर उपा एक्ट 1967। तो अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होता है? जो इलीगल होता है या फिर प्रोहिबिटेड होता है गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक टेरिटोरी की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट होता है। उपा जो है 1967 में पास हुआ था टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड कम्बैट टेररिज्म। इसके जो की फीचर्स है, इसमें क्या होगा कि फॉरेन नेशनल, इंडियन नेशनल दोनों आएंगे इसमें। और ये ऑफेंडर्स को मतलब कि सेम वे में एप्लीकेबल होगा अगर फॉरेन लैंड में भी कोई क्राइम हुआ है आउटसाइड इंडिया। तो इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। उसके साथ साथ इसका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो एक चार्जशीट फाइल करता है 180 डेज़ में। और मतलब अमेंडमेंट हुआ इसका 2019 में, जिसमें कि NIA को पावर मिला फॉर सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता है। तो एक तो टेररिस्ट डेजिग्नेट करेंगे अमेंडमेंट से NIA को, इसका मतलब कि सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का राइट्स मिला। उसके साथ साथ चार्जशीट 180 डेज़ में फाइल हो जाना चाहिए। और फॉरेन लैंड और नेटिव लैंड पे सेम वे में ट्रीट किया जाएगा ऑफेंडर को। और फॉरेन और इंडियन नेशनल दोनों इंक्लूडेड है। सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड क्या है? ये एक फ़ंड है जो 2005 में क्रिएट किया गया था UN उनगा के द्वारा, जो कि प्रोवाइड करता है रैपिड एंड लाइफ सेविंग असिस्टेंट कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो किसी क्राइसिस में है। उसके साथ हम देखें FIR वर्सेस जनरल डायरी। तो इसमें क्या हुआ है कि ललिता कुमारी वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको FIR में रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये इसको मतलब कि मेंटेन किया जाएगा बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। एक जनरल डायरी में नहीं लिखा जाएगा। मतलब ललिता कुमारी केस में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई मतलब कि इंफॉर्मेशन है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो उसको हम बस एक डायरी में नहीं लिखेंगे, हम FIR में उसको इनक्लोज कराएंगे। तो इसमें एक 154 जो सेक्शन है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, ये दोनों को मतलब कि एनालाइज करके कोर्ट ने ये बोला है। जनरल डायरी क्या है? जनरल डायरी है जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो पुलिस स्टेशन में होता है, इंक्लूडिंग कंप्लेन, अरेस्ट, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, सब के बारे में जनरल डायरी में लिखा जाता है। FIR क्या होता है? FIR मतलब क्या होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में एक समरी होता है उसमें, जिससे कि हम इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। और जो FIR होता है उसमें कंप्लेन का डिटेल, चार्ज का डिटेल, अरेस्ट का डिटेल सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन FIR में क्या होता है कि ऑफेंस का डिटेल, अक्यूज्ड, विटनेस, कंप्लेनेंट, इन सब का डिटेल रहता है हैंडलिंग। जनरल डायरी जो है वो एक इंटरनल पुलिस रिकॉर्ड मतलब कि मेंटेन होता है। लेकिन FIR एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस फाइल करता है हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग। उसके साथ साथ कोई सिग्नेचर नहीं ज़रूरी होता है इसमें कंप्लेनेंट की जनरल डायरी में, लेकिन एक सिग्नेचर ज़रूरी होता है FIR में। और जो FIR होता है वो मतलब कि बेसिस बनता है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन डायरी एक बस इंटरनल रिकॉर्ड होता है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब सीरियस क्राइम है जिसमें कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट कोर्ट्स परमिशन। नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है? लेसर ऑफेंसेस होते हैं जिसमें एक वारंट की ज़रूरत होती है, कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है, ये सब। और हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा। नॉन कॉग्निजेबल क्या है? पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, असल्ट, ये सब। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है? ये मतलब कि सोशल जस्टिस वाला जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया है, जिसमें कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ 34 रेसिडेंशियल हॉस्टल्स का ले किया गया है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए हॉस्टल का योजना जो है वो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ताकि उनको स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े। तो इस स्कीम में और भी चीज़ें हैं, जैसे आदर्श ग्राम का मतलब फॉर्मेशन, जिसमें कि SC डोमिनेटेड विलेजेस रहेंगे जिनका अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। ग्रांट इन एड मिलेगा फॉर स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स। और फिर हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन होगा इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होगा
इस पूरी स्कीम का, और फिनेंशियल सपोर्ट मतलब कि फिनेंशियल सपोर्ट इसके लिए मिलेगा। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। पीएम जनमन क्या होता है? ये भी पीवीटीजी लोगों के लिए होता है, जिसमें कि ये जो इनिशिएटिव है वो वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है, जिसमें कि उनको मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जा सकता है। एक पीएम एक जो पहले हमने पढ़ा हुआ था पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये क्या है? पीएम जनमन, जिसमें कि उसमें हॉस्टल्स वगैरह बनाया जाएगा, आदर्श ग्राम ग्रांटीनेट। इसमें क्या बनाया जाएगा? इसमें मतलब कि उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है वेलफेयर करके। और फिर ये 2023 के बजट में इंक्लूडेड था। यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस, और है कि यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस। यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि होना चाहिए सिस्टम, ताकि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। पूरे भारत में एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइज चार्जेस होना चाहिए फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है उनके लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ने एक स्कीम लाया है ताकि वो रिलीफ कैंप्स में वोट दे सके। ये मणिपुर के लोगों के लिए है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने वुमेन एंड बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसमें वुमेन मतलब सेफ्टी के केस में दिखाया गया है कि वुमेन ग्लोबली हैव अ थर्ड ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन नीडेड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल हरासमेंट, चाइल्ड मैरिज एंड फेमिसाइड। वुमेन अर्न जस्ट 77% फॉर एवरी डॉलर पेड टू मेन। तो लो पेमेंट की बात की गई है, सेफ्टी बहुत कम है वुमेन के लिए, और 2.4 आवर्स वुमेन स्पेंड करते हैं अनपेड केयर वर्क में व्हेन कंपेयर टू मेन। और सारे मतलब कि जो इकोनॉमीज़ है उन्होंने पुअरली परफॉर्म किया है इन चाइल्ड केयर सपोर्ट में। तो ये कौन सा रिपोर्ट था? वुमेन बिजनेस एंड लॉ। फिर हम देखते हैं कि अदिति स्कीम क्या होता है। अदिति स्कीम जो होता है वो रक्षा मंत्री लॉन्च द अदिति स्कीम। व्हाई इट इज़ देयर? इट इज़ टू एक्सपैंड मैटर्निटी एंड पैटर्निटी लीव्स प्रोविजन, इसके लिए अदिति स्कीम आया है। हम फिर देखते हैं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मतलब कि ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड जो दिया जाता था उसको एनसीईआरटी ने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से रिप्लेस करवाया है। तो इससे क्या होगा कि फाउंडेशनल स्टेज जैसे क्लास 1-2, प्रिपरेटरी स्टेज जैसे 3-5, मिडिल क्लास जैसे 6-8, इन सबको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो फीचर्स है उसके थ्रू अलाइन किया जाएगा। और मतलब कि सेल्फ, पीयर इवैल्यूएशन, पेरेंट्स इनपुट सब इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एक 360 डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन होगा, ना कि एक बस टीचर के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएशन किया जाएगा। अबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अबॉर्शन को मतलब कि फ्रांस ने अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, विच इज़ वेरी मतलब कि वेरी पाथ ब्रेकिंग। तो वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन न्यूज़। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस इशू किए हैं, जैसे पेनल्टी बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर, इंट्रोडक्शन ऑफ कमिटमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, कंपनीज ऑफरिंग टू चेंज प्रैक्टिसेस टू एड्रेस कंसर्न। फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मतलब कि प्रोहिबिट किया है एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सबको प्रोहिबिट किया है। फिर ऐसे कुछ है, स्वीडन ने अभी नेटो ज्वाइन किया है। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 32nd मेंबर बन जाता है टू ज्वाइन नेटो। नेटो फॉर्म हुआ था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें क्या है जो मतलब कि आर्टिकल 5 ऑफ नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला था एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो पूरे मेंबर्स के ऊपर अटैक होता है। फिर हम देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन, नईम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में ये रूल किया गया है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब एक शाहीन परवीन करके थी, मतलब कि महिला थी जो अक्यूज़ किया गया था, जिनको अपने ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ और अब नईम के मतलब कि भाई, उनको जला देने के लिए बोला गया था, मतलब कि उनको उसके ऊपर अक्यूज़ किया गया था। तो डाइंग डिक्लेरेशन को बेस करके पप्पी का
कन्विक्शन किया गया था। डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है? मतलब कि एक स्टेटमेंट जो एक इंसान करता है जब वो मरने वाला होता है, मतलब बोलता है जब वो मरने वाला होता है, रिगार्डिंग द कॉज और सर्कमस्टेंस ऑफ देयर इम्पेडिंग डेथ। मतलब अगर कोई इंसान है, उसको लग रहा है कि कोई उसको मार देगा, बोलेगा कि मेरे को XYZ इंसान मारने वाला है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा है, और वो भी सर्व कर सकता है एज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। डी नोटिफिकेशन 10 कैंटोनमेंट्स, 10 कैंटोनमेंट को डी नोटिफाई किया गया है अभी, मतलब उसके प्लान है डी नोटिफाई किया करने का, और उनको एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट करने का, और आर्मी का उसके ऊपर फुल कंट्रोल होगा इन कैंटोनमेंट के ऊपर। तो कैंटोनमेंट्स क्या होते हैं? ये एरिया गवर्नड होता है, कंट्रोल होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनमें क्या होता है कि ये पहले इस्टेब्लिश हुए थे बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। 1757 के बाद कैंटोनमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा टू प्रोवाइड म्यूनसिपल सर्विसेज। 4 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4। 1 में क्या होता है, 50,000 से कम हो गए। 2 में क्या हो गया कि 10,000 से 50,000 के बीच, 50,000 से ज़्यादा हो गए कैटेगरी 1, 10 से 50,000 कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 2,500 से 10,000, और कैटेगरी 4 में 2,500 से कम। इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सब तो फिर हम देखते हैं कि इस कैंटोनमेंट वाला जो चीज़ होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 3 मिलिट्री मेंबर्स होते हैं, और फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM का एक मेंबर हो गया, 3 मिलिट्री मेंबर हो गए, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। ये वही प्राइमरी एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ब्रिजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, सैनिटेशन, यही सब चीज़ें के बारे में ध्यान देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्नति 2024। उन्नति 2024 क्या है? ये एक मतलब कि स्कीम है जिससे इन्वेस्टर्स को एक्सपैंड करने का मौका दिया जाएगा अपने यूनिट्स को। उन्नति के थ्रू इन्वेस्टर्स विल एक्सपैंड द यूनिट्स एंड एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग यूनिट्स। इसमें डिस्ट्रिक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, जोन ए जोन बी। जोन ए में मतलब इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट, जोन बी मतलब इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो और स्कीम जो है उसमें पार्ट है इंसेंटिव मिलेगा एलिजिबल यूनिट को, पार्ट बी में इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द स्कीम। और फिर हम देखते हैं इसको करेगा कौन? इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करेगा। सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। सुधा मूर्ति अभी राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं। सो दिस इज़ जस्ट मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इलेक्शन का जो इंक आता है ये यहीं से आता है, पर्पल कलर का होता है, डार्क इंक होता है। इट कंटेन सिल्वर नाइट्रेट। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो नेशनली जो डिटर्मिन गोल्स हैं उनको मतलब कि अचीव कर सकें। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस जो है वो कोऑपरेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ताकि कोऑपरेटिव्स का एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट हो सके। फिर ज़ीरो फूड चिल्ड्रन। ज़ीरो फूड चिल्ड्रन क्या है? ये मतलब कि पर्टिकुलरली इससे पता चल रहा है कि 6 मिलियन लोगों के पास खाने का खाना नहीं है, या फिर मतलब कि इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? किसको हम ज़ीरो फूड चिल्ड्रन बोलेंगे? इन्फेंट्स को बोलेंगे फ्रॉम 6 to 23 मंथ्स, जिनको कोई भी फूड उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है ऑफ एनी सब्सटैंशियल कैलोरीफिक कंटेंट फॉर द लास्ट 24 आवर्स। लास्ट 24 आवर्स से वो कुछ खाना ही नहीं खाए हैं। तो मतलब इंडिया 3rd हाईएस्ट है इन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट ईटन एनी फूड इन 24 आवर्स। तो इसको फूड डिप्रिवेशन, पॉवर्टी, ये सब का मतलब कि एक एग्जाम्पल माना जा सकता है ज़ीरो फूड चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट क्या दिया है? इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ऊपर एम्फसाइज किया है, और इन्होंने बोला है कि इलेक्टेड मेंबर्स के जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रहेंगे जब भी हाउस सेशन में नहीं रहेगा तब भी। और उन्होंने रिजेक्ट किया है कि राज्यसभा वोटिंग एक लेजिस्लेटिव वोट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी एक मतलब कि ये जो इसका जो इलेक्शन सिस्टम है, इसका जो वोटिंग सिस्टम है वो भी बहुत इंटेग्रल है। और राज्यसभा का जो मतलब कि ये इलेक्शंस है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में आते हैं। एसर बोमाई केस को
अभी 30 ईयर्स हो गए। ये लैंडमार्क केस है जो रेस्ट्रिक्ट किया था आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जो है वो वीडेम इंस्टीट्यूट ने निकाला है एट स्वीडन यूनिवर्सिटी। तो इसमें बोला गया है कि मतलब इसमें क्या की फाइंडिंग्स है। इंडिया रैंक्स 104 इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, और ये 100 मतलब कि हाँ, इंडिया का रैंक काफ़ी लो है। उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कितना डिक्लाइन किया है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है वो मतलब कि बढ़ गया है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, लेकिन भूटान में लिबरल डेमोक्रेसी है। NECC लॉन्च, NECC क्या है? नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंडिया की कितने साल के बच्चे के लिए होता है? 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए वो लॉन्च किया गया है। हैदराबाद लिबरेशन डे ये कब है? 17 सितंबर। UCC इन उत्तराखंड बिकम्स लॉ होता है UCC, और इसमें क्या हो गया कि लिव इन आप रह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा पुलिस को। बहुत सारे इक्वल राइट्स मतलब कि मिलेंगे सिटीजन्स को। वुमेन के अगेंस्ट करप्शन का ऑपरेशन कम होगा, सोशल इक्वालिटी रहेगी। लेकिन इसके कुछ दिक्कतें भी हैं जिसमें कि इंटरफेरेंस काफ़ी हो जाएगा गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल लाइफ्स। इंटरगवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इंटरगवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये अग्रीमेंट क्यों आया है? To enhance bilateral relations and cooperation in port, maritime and logistics sector, focusing on Indian Middle East Economic Corridor. Indian Middle East Economic Corridor जो है इसमें कौन कौन है? इंडिया है, सऊदी अरबिया है, USA है, EU है, जर्मनी है, इटली है, UAE है और फ्रांस है। ये मतलब काउंटर करेंगे चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। और इसमें क्या है कि कॉरिडोर के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स और हाई स्पीड डेटा केबल्स। फिर यूनियन प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, ये पोर्टल क्यों है? टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका नाम क्या है? PM सूरज पोर्टल। PM अजय क्यों है? हॉस्टल्स के लिए है। PM जनमन क्यों है? टू ब्रिंग देम अबव द पॉवर्टी लाइन। अब UN IGME, यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, इसमें इन्होंने क्या एस्टिमेट किया है कि काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी इंक्रीज, लो इनकम कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी है, अंडर 5 मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। भूटान जेलेफू प्रोजेक्ट, भूटान का जो जेलेफू प्रोजेक्ट है, जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का बात चल रहा है। ये इकोनॉमिक हब होगा। इसमें नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जैसे IT और एजुकेशन को एम्फेसाइज किया जाएगा। इसको जेलेफू प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। भूटान इज नेस्टल बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, which became a democracy in 2008 with a king as a head of state. इसके मेन रिवर्स हैं टोरसा, योंग, सानकोश, मानस। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए अभी योजना पायलट प्रोग्राम चल रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें PMJ जन आरोग्य योजना उसको यूटिलाइज किया जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन, भारतीय आदिम ये मतलब कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू है। इसमें क्या किया जाएगा? ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाएगा एंड प्रमोट किया जाएगा। सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल 2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें है कि न्यू एज बेस्ड सर्टिफिकेशन, मतलब UA7+, UA13+, UA16+, ये सब चीज़ें होंगी ताकि पेरेंट्स मतलब कि ये डिसाइड कर सके कौन सा फिल्म उनके लिए सूटेबल है उनके बच्चों के लिए। ओल्डर कैटेगरी के लिए एडल्ट ओनली, ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन, न्यू यूनिवर्सल, ऐसा। फिर रिड्यूस्ड सर्टिफिकेशन टाइम को कम किया गया है। वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया गया है, जैसे 1/3 मेंबर इन द बोर्ड शुड बी वुमेन। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। परपेचुअल वैलिडिटी है, प्रीवियस जो 10 ईयर्स का रेस्ट्रिक्शन था फिर रीसर्टिफिकेशन करना है, लेकिन अभी परपेचुअल वैलिडेशन है।
सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 में पास किया गया था, जिसमें पायरेसी के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट रखा गया है और मिनिमम 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट है और 3 लाख रुपीज़ का जुर्माना है, ये है। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग किस किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड ब्राज़ील। FLNAT क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, जो नेशन वाइड कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस 23 स्टेट्स। इसमें क्या होगा कि वो जो रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी लेवल है फाउंडेशन लेवल में, जो कि अभी भी बच्चों में नहीं है, तो उसको मतलब कि जांच किया जाएगा। इसमें रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी सब में 50 मार्क्स होंगे, टोटलिंग 150 मार्क्स इन रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। और फिर इसमें उल्लास क्या होता है? उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसमें क्या होगा कि जो अडल्ट हैं फ्रॉम 15 एजेड 15 एंड अबव, उनको बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी और लाइफ स्किल्स दिया जाएगा ताकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निपुण भारत मिशन, जिसमें हर बच्चे के पास 2026-27 तक फाउंडेशनल लिटरेसी होगा। दीक्षा में क्या होगा कि टीचर्स ट्रेनिंग। निष्ठा में क्या होगा कि हेड ऑफ द स्कूल और मतलब कि टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल क्या है? माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है ई श्रम पोर्टल, जिसमें उनको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राशन कार्ड इशू कीजिए माइग्रेंट लेबरर के लिए जो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड है। ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो डेमोक्रेसी की जब बात आएगी तो हम ये चीज़ें सब लिख सकते हैं, जैसे कि वैदिक एरा में सभा समिति संसद थे, ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा गया है। रामायण महाभारत के टाइम में पीपल वेलफेयर और एथिकल गवर्नेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला गया है। महाजनपद के टाइम पे पीपल का कलेक्टिव गवर्नेंस के बारे में लिखा गया है, जैसे कि अष्टदायी टेक्स्ट में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में है। प्लूरलिज्म और टॉलरेंस जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रमोट करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सिटीजन वेलफेयर और रूलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा गया है। अशोका की गवर्नेंस है, जिसमें वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में है। लद्दाख का स्टेटहुड डिमांड अभी चल रहा है, जाकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैंड प्रोटेक्शन, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए अभी मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। सिक्स्थ शेड्यूल में जो होता है मतलब कि स्टेट का वोट मिलेगा, उसके अंडर 6th शेड्यूल के अंडर उनको मतलब कि उनका अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर अ सेपरेट स्टेट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स किसके अंडर आते हैं? 6th शेड्यूल के अंडर। उसमें कौन कौन से ट्राइबल एरिया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4। कौन कौन सी रिपोर्ट न्यूज़ में है? लैंसेट का ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी है, जिसमें ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट हाफ हो गया है टू 2.23। इसमें बोला गया है कि प्रो नेटल पॉलिसीज हो, जैसे चाइल्ड रिलेटेड कैश ट्रांसफ़र, कंट्रासेप्टिव एंड फीमेल एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट हो। 4th ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट में क्या किया गया है कि ई वेस्ट जनरेशन 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है दैन ई वेस्ट रिसाइकलिंग। फिर हम देखते हैं कि ILO का रिपोर्ट एक है प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, उसमें ये बोला गया है कि 27 मिलियन पीपल जो है वो फोर्स्ड लेबर में है अभी भी। और एक WMO का स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 में लिखा गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है इट नीड्स टू ग्रो मोर दैन 6 टाइम्स। और इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया जो एक स्टडी किया गया है, या फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी है, उसमें लिखा गया है कि इंडिया का जो अभी इनकम इनइक्वालिटी वो प्री इंडिपेंडेंस एरा के मतलब कि टाइम का इक्वल है। रिचेस्ट ओन 40% ऑफ इंडियन
वेल्थ। भाषा नेट पोर्टल, भाषा नेट पोर्टल क्या है? इसमें मतलब कि हाँ, इसमें मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा है, जिसमें इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड मेंबर्स। पोस्टल बैलेट मतलब कुछ लोगों के लिए जो वोट करना चाहते हैं लेकिन नहीं है, जैसे कोई सर्विस वोटर्स है, आर्म फोर्सेज में, सब में, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वोटर्स अबव 80 ईयर्स, वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन सब के लिए। यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस मॉडल किसके द्वारा निकाला गया? यूनाइटेड नेशंस फॉर अपोजिंग रिफॉर्म्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें ये है कि अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कम है और परमानेंट सीट मेंबरशिप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सेक्शन 153 है इंडियन पेनल कोड, कौन सा है? इसमें है कि ऐसे इंसाइट एनिमिटी एंड डिसहार्मनी अमंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? मतलब कि जब आप किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया लेकिन वो हार्म होने से पहले ही उसको हम डिटेंशन में ले लिए। हाँ, मतलब कि वो पहले से किया हो। डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट ए ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट एमिंग टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस रादर देन पनिश पास्ट वंस। स्लैप सूट्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को क्वेश्चन किया अगेंस्ट द यूज ऑफ स्लैप सूट्स बाय पावरफुल एंटिटीज टू कर्ब फ्री स्पीच। स्लैप सूट मतलब कि जिसमें कॉरपोरेशन इंडिविजुअल्स जो हैं वो साइलेंस करवा देते हैं क्रिटिक्स को, जैसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इन सबको, और बाय बर्डनिंग देम विथ कॉस्टली लीगल प्रोसीडिंग्स। इंजंक्शंस क्या है? इंजंक्शन एक लीगल रेमेडी है to prevent a party from carrying out a specific action such as intellectual property infringement or breach of contract। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? इसमें 40 मेंबर स्टेट्स है, इंडिया भी है इसमें स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं अबाउट क्राइम्स टारगेटिंग पीस कीपर्स। नेपाल भी, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मोरक्को है और फ्रांस भी है। थैंक यू।